हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि बड़े लोगों की इज्जत करनी चाहिए। बड़े लोग मतलब को जो रिश्ते में हमसे बड़े, जो उम्र में हमसे बड़े, उनकी हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको घर में भी ज़रूर ये बात बोली गई होगी हमेशा और सिखाया गया होगा कि बड़ों की इज्जत करो, आपसे बड़े हैं। ये बात सच है, लेकिन इज्जत क्या सिर्फ उम्र में बड़े होने से होती है? कोई भी किसी इंसान की अगर रिस्पेक्ट करता है उसका क्या मतलब होता है कि सामने वाला या तो वो सामने वाला डिजर्व करता है, इसीलिए नहीं। रिस्पेक्ट एक इंसान की आप रिस्पेक्ट सिर्फ इसीलिए नहीं कर सकते कि वो बड़ा है, उसका बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर किसी इंसान को आप रिस्पेक्ट देते हैं उसका मतलब होता है कि आप इतने परिपक्व हैं, मैच्योर हैं, समझदार हैं और आप खुद एक रिस्पेक्टेबल इंसान हैं। तो जो रिस्पेक्टेबल इंसान होता है वही दूसरों की रिस्पेक्ट कर सकता है। अब बात यह आती है कि क्या हर बड़े इंसान को उम्र में रिश्ते में जो बड़ा इंसान है उसको बस रिस्पेक्ट दो, फिर वो चाहे कैसा भी हो, चाहे वो बुरा हो कि मेच्योरिटी ना हो या अननेसेसरी किसी भी तरह से उसका बर्ताव हो, फिर भी उसको रिस्पेक्ट दो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है जो बोलते हैं ना कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो भी तो बूढ़े होते हैं, है ना? तो रिश्ते में चाहे वो बड़ा है लेकिन आपके साथ उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहा है। बड़ा और छोटा उम्र में ये डिपेंड नहीं करता। मेरे हिसाब से रिस्पेक्ट उसकी करनी चाहिए जो रिस्पेक्ट डिजर्व करता। रिस्पेक्ट डिजर्व का मतलब ये है कि सामने वाले इंसान का व्यवहार दर्शाता है कि हाँ वो कितनी रिस्पेक्ट का हकदार है हमसे। कभी कभी होता है किसी इंसान की आदत बहुत अच्छी है लेकिन उसका बर्ताव बहुत ज्यादा बुरा है, या किसी इंसान के अंदर सब सो कोई भी इंसान 100% तो अच्छा भी नहीं हो सकता और 100% बुरा भी नहीं हो सकता। तो जब कोई इंसान की हर बात तो ऐसी नहीं होगी कि हम उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर एक दो बातें ऐसी हैं कि जो रिस्पेक्टेबल है तो हम उसकी वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन एक कुछ बातें ऐसी हैं जो रिस्पेक्टेबल नहीं है, फिर चाहे वो रिश्ते में भले कितना ही बड़ा, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो डिजर्व ही नहीं करता। उसकी आदत हैबिट चीजें ऐसी हैं कि हम चाहकर भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो उम्र में बड़ा है तो उसकी रिस्पेक्ट की जाए। इज्जत उसको दी जाती है जो इज्जत डिजर्व करता है, जो इज्जत देने के लायक हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जैसे मान लो बोला जाता है माता पिता को रिस्पेक्ट करनी चाहिए या फिर सास ससुर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, या और भी बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं और चीजें होती हैं जिसमें कहा जाता है कि उनकी आप रिस्पेक्ट करो। लेकिन वो लोग वैसे हैं ही नहीं, वो वैसा डिजर्व ही नहीं करते। फिर रिस्पेक्ट तो हर किसी इंसान को मिलनी चाहिए। बड़े हैं तो ही रिस्पेक्ट मिलेगी ऐसा डेफिनेशन कहाँ लिखा हुआ है ना? छोटो इंसान को भी, जैसे एक छोटा बच्चा है, क्या वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता कि उसके साथ वो छोटा है, वो क्या रिस्पेक्ट नहीं करके कुछ भी कर सकते हैं, उसके साथ किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। रिस्पेक्ट हर इंसान डिजर्व करता है, चाहे क्योंकि रिस्पेक्ट कोई इज्जत हम किसकी करेंगे ये उस इंसान का व्यवहार, उसकी आदतें डिसाइड करती है। मेरे हिसाब से तो अगर ऐसे हम देखा जाए तो रिस्पेक्ट तो ऐसे इंसानों के हिसाब से देखे तो हर कोई डिजर्व करता है, उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। चाहे वो आपके घर पे काम करने वाले हो गए या फिर आपका बच्चा हो गया या फिर रिश्ते में कोई भी हो गया, आपका ड्राइवर हो गया, आपके देश के बड़े बड़े जो लेवल पे लोग हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो छोटे लेवल के लोग हैं क्या उनकी नहीं करे? क्या वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते क्योंकि उनका काम छोटा है, उम्र में छोटे हैं? तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज्जत उसको देनी चाहिए जो इज्जत डिजर्व करता है, जो इज्जत देने के लायक हो। अगर देने के लायक नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। आप ऐसा नहीं कि आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दो इज्जत देने के बजाय, बट हाँ उसे इग्नोर कर सकते हो आप। अगर वो चीज उस लायक नहीं है, इंसान जब आपको एक बार दो बार बात करने से ऐसे लगता है कि ये इंसान की ये बात ठीक नहीं है तो उसे इग्नोर कर देना चाहिए। चाहे फिर वो रिश्ते में कितना ही बड़ा, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। अगर रिश्ते में बड़े होने से रिस्पेक्ट होती कि भाई कोई माता पिता बन गए हैं इसलिए उनको रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी, शादी हो गई है, ये सास ससुर है तो रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी रिश्ते के नाम पर। लेकिन वो सास ससुर वैसे है ही नहीं कि जिसकी आप रिस्पेक्ट करो, उनकी आदतें, उनका व्यवहार, उनकी चीजें वैसी है ही नहीं जो रिस्पेक्टेबल हो। तो जरूरी नहीं है कोई कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें, वो उनका व्यवहार डिसाइड करेगा हमारे प्रति कैसा है, तो हम रिस्पेक्ट करें या ना करें। हम जब एक बहुत अच्छे इंसान हैं, हम हर किसी की इज्जत करना जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके पास रिस्पेक्ट है, आप हर किसी को ऐसे ही नहीं बांट सकते। आपको इज्जत उसी को देना चाहिए जो इज्जत करने के लायक हो। तो कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो उम्र से तो बड़े हो जाते हैं लेकिन वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है और उससे आप बुरे भी नहीं कहलाओगे। आप अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उन्हें इग्नोर कर रहे हो क्योंकि उनकी आदतों से मजबूर है, वो हमने कुछ नहीं किया है, तो ऐसा भी होता है। तो कई बार हमें ये चीजें भी ध्यान रखनी होती है कि इंसान बड़ा है मतलब उसकी इज्जत कर लो, अगर आप नहीं की तो आप बुरे कहलाओगे, या फिर
आप डिसरिस्पेक्टेबल कहलाओगे या फिर आपके संस्कार अच्छे नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है। हर किसी इंसान को हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो बड़ा हो फिर छोटा हो, उसका काम कैसा भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो इज़्ज़त आपके घर में काम वाली बाई भी आती है ना, और अगर वो बहुत अच्छी है, अपने ईमानदारी से काम करती है, तो वो भी आपके घर में रिस्पेक्ट डिज़र्व करती है। आप उसके काम से उसको नहीं नाप सकते कि आपके घर पे आके आपके जूठे बर्तन माँज रही है तो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करती है, भई वो भी इंसान है, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत बड़े लेवल पे हमसे बैठा हुआ है, लेकिन उसके काम, उसकी चीज़ें ऐसी हैं, कोई ज़रूरी नहीं हम उसकी रिस्पेक्ट करें। तो ये सबसे मेन चीज़ होती है। किसी ने बोल दिया, किसी ने समझा दिया, कोई ज़रूरी नहीं है। समय-समय पर जैसी-जैसी स्थितियाँ और चीज़ें हमारे सामने आती हैं, हमें उसे ऑब्ज़र्व करना होता है और उसके हिसाब से ही हमें एक्शन करना होता है। क्योंकि हमारे पास जो भी अच्छाई है, अच्छी चीज़ें हैं, वैल्यू है, वो हम किसी को फ्री में नहीं दे सकते हैं। जो डिज़र्व करता होगा हम उसी को देंगे, फिर चाहे पीछे से वो हमें कुछ भी बोले। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पीठ पीछे आपकी बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं, आपके रिश्ते की वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई रिश्ता भी होता है तो दोनों तरफ से निभाया जाता है। कोई अगर किसी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, तो दोनों तरफ से कहीं न कहीं कुछ गलती होगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक इंसान ही अकेला ही गलत होगा और दूसरा 100% सही होगा, क्योंकि 100% सही कोई नहीं हो सकता और 100% गलत भी कोई नहीं हो सकता। तो वैल्यूएबल अगर इंसान है तो उस बात पे शांति से बैठ के बात करेगा, सम्मान से, इज़्ज़त से आपसे बात करेगा, तो आप भी उस बात को समझेंगे और उसकी बात की वैल्यू करेंगे। लेकिन अगर वो भले रिश्ते में बड़ा है, लेकिन चीज़ें समझाने के बजाय, सुलझाने के बजाय अगर उलझा रहा है, तो आपको उसे इग्नोर कर देना चाहिए। कोई मतलब नहीं है ऐसे इंसान की रिस्पेक्ट करके जो ऑलरेडी आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा अधिकतर हमें जो चीज़ें सिखाई जाती, पुरानी परिपाटी चली हुई आ रही है, एज़ इट इज़ हम उसको फ़ॉलो नहीं कर सकते। हम चीज़ों को समझेंगे, वो जहाँ पे एप्लीकेबल होगी वहाँ पे अप्लाई करेंगे, जहाँ पे पॉसिबल नहीं है उसे नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है एक ही चीज़ हर जगह फिट हो जाए। तो थोड़ा-सा हमें अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। खुद की वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है तो आपको अलग-अलग तरीके के लोगों के साथ अलग-अलग तरीके से ट्रीट करना होगा। सबके साथ एक जैसे बन के नहीं रह सकते आप। आप बहुत अच्छे रिस्पेक्टेबल इंसान अगर बनना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो ऑटोमेटिक लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं, आप किसी की वैल्यू करते हैं, वैल्यू को समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं, समझदारी में अगर बिलीव करते हैं, तो कोई आपकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करेगा? इंसान की डिसरिस्पेक्ट तब होती है जब वो कोई ऐसा काम करता है, जिससे सामने वाले को हर्ट होता है और फिर वो एक्सपेक्टेशन करता है कि फिर भी आप मेरी इज़्ज़त करो क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूँ। या फिर मैं रिश्ते में ऐसा हूँ, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप उस लायक बनो, आप उम्र में बड़े हो, रिश्ते में बड़े हो, अच्छी बात। लेकिन सिर्फ़ रिश्ते और उम्र से इज़्ज़त नहीं की जाती है। आपका व्यवहार भी डिसाइड करता है कि आप उस रिस्पेक्ट को डिज़र्व भी करेंगे कि नहीं। तो ये सबसे मेन चीज़ होती है, इसलिए हर रिश्ते में ये चीज़ होनी चाहिए और किसी को भी कोई आप एक्सपेक्टेशन करते हो कि कोई आपकी इज़्ज़त करे, उससे पहले आपको इज़्ज़त करना आना चाहिए। चाहे वो छोटा-बड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर ऑटोमेटिक लोग आपकी इज़्ज़त करें। जब आप खुद किसी की इज़्ज़त नहीं करते हो, फिर आप एक्सपेक्टेशन करते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें और ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपने को उस लायक बनाओ कि रो लोग जब आपके सामने देखें, आपसे बात करें, तो रिस्पेक्ट से करें। अपने लेवल को इतना गिराओ मत अपनी हरकतों से, अपने काम से, अपनी आदतों से। वैल्यूएबल बना के रखो। जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, उनको फ़ॉलो करो। किसी से फालतू में इस तरीके से कन्वर्सेशन मत करो। बात करने का तरीका होता है, हर लहज़ा होता है, उसे अपनाओ। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, किसी रिलेशन में कहीं कोई डिस्टर्बेंस अगर चल रहे हैं, तो तरीके से बात करो, चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करो। हमेशा अच्छा करने की कोशिश करेंगे इस तरह से, तो आपकी रिस्पेक्ट अगर सामने वाला समझदार होगा, तो ज़रूर करेगा, आपकी बातों को भी समझेगा और समझदार नहीं होगा, तो फिर उस इंसान को इग्नोर कर देना ही ज़्यादा बेटर होता है। कोई ज़रूरी नहीं है, आजकल रिश्ते वैसे भी सिर्फ़ नाम के रह गए। कोई ज़रूरत के समय अगर आपको काम नहीं आ रहा है, कि रिश्तों का मतलब क्या होता है कि मुसीबत में एक-दूसरे का सहारा बनना, साथ देना। लेकिन अगर वो इंसान नहीं कर रहा है, लेकिन आपका उसके साथ रिश्ता है कि ये मामा है, चाचा है, ये माँ है, ये वो है, और आपको लेकिन उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो रिश्ता होने से कोई फ़र्क है नहीं है, बराबरी। रिश्ते में वैल्यू तभी की जाती है जब वो इंसान ज़रूरत के समय आपको समझ रहा है, आपकी मदद कर रहा है, अननेसेसरी आपके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा है तो ऐसे रिश्तों को भी हटा देना ज़्यादा बेटर है। रिश्ता भी हमें तब निभा क्योंकि कोई भी रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है। कोई एक अकेला इंसान ज़िम्मेदार नहीं होता है कि उसको ही निभाना पड़ेगा और इधर से वो कुछ भी करे चाहे, ऐसा नहीं होता है। दोनों तरफ से अगर चीज़ें होगी तो ही चीज़ें सही होगी।
तो इस तरह से ऐसा हमारे मतलब चरित्र पे उंगली उठाई जाए। अगर हम जैसे किसी के कोई बड़ा इंसान है हमसे उम्र में और कुछ ऐसी चीजें करता है जिसकी वजह से हम उससे अगर बात करते हैं कुछ ऐसे लहजे में जो हमें कंफर्ट, उसको कंफर्ट नहीं लगती है, लेकिन हम सही कर रहे हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, वो बात समझ नहीं आ रही है, तो उनको वो अपने चरित्र पे उंगली उठाते हैं कि ये इंसान ऐसा है वैसा है। लेकिन जब तक आप सही हो तो आपको उस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फिर चाहे आपके बारे में कोई बोले। आज तक जब लोग आपको कुछ अच्छा करते हुए देख नहीं पाते ना, तो सबसे पहले आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपकी बदनामी करना शुरू कर देते हैं, ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में करते हैं जो आपको भी आइडिया नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जब हमारे पास घूमकर कुछ बातें आती हैं कि वो इंसान हमारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, जो बातें कहीं तक वाजिब ही नहीं है, और फिर उस इंसान की रिस्पेक्ट हम कैसे कर सकते हैं? उससे बहस तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो बहस करने के लायक भी नहीं है। बहस भी उस इंसान से की जाती है जो हमारा स्टैंडर्ड लेवल का होता है। जो इस तरह के लो लेवल का है उसको तो इग्नोर कर देना ही ज्यादा बेटर होता है। तो हमेशा हर इंसान की आप रिस्पेक्ट करोगे, ऐसी कोई आपने जिम्मेदारी नहीं ले रखी है। इज्जत उसी की करेंगे जो हमें इज्जत देगा, सिंपल सी बात है। और आपको इज्जत वही दे सकता है जिस इंसान के पास इज्जत होगी। फिर छोटे हो आप बड़े हो रिश्ते में, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। आजकल के हमारे छोटे बच्चे भी होते हैं तो हम उन्हें तू करके बात नहीं करते, आप बोलते हैं, क्योंकि आप जो दोगे वही रिटर्न में आपको मिलने वाला है बाद में। तो हम जब भी ऐसा कुछ करते हैं तो हमें सोचना, अननेसेसरी किसी से आप एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते कि आप कुछ भी करेंगे लेकिन सामने वाला तो वैसा ही करना चाहिए जैसा आप चाहते हो। ऐसा नहीं होता है, उसकी भी अपनी सोच है, उसकी भी अपनी परिपक्वता है।